नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। 20 में क्या बोला है बेटा? 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट पॉइंट दे दिया है ना। तो 10 चार्ज पार्टिकल है, सबका लोकेशन दे दिया है। पहला वाला 10 सेंटीमीटर पे, दूसरा वाला 20 सेंटीमीटर पे, तीसरा वाला 30 सेंटीमीटर पे, इसी तरह से जो लास्ट वाला जो है वो कितने पे? 100 सेंटीमीटर पे। एंड सारे चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड दे दिया है। पहले वाले पे 1 × 10⁻⁸। तो यहाँ देखो 10⁻⁸ कॉमन फैक्टर है, तो वो मैं लास्ट में कंसिडर कर लूँगा। अभी मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ कि 1 पहले वाले पे कितना है 1 के फॉर्म में, दूसरे वाले पे कितना है 8, तीसरे वाले पे कितना है 27। तो आप यहाँ से पैटर्न चेक कर सकते हो। पहला 1 का क्यूब हो गया, दूसरा 2 का क्यूब हो गया, तीसरा 3 का क्यूब हो गया, मतलब एक जीरो हटा के क्यूब कर लो। यहाँ भी एक जीरो हटा के क्यूब कर लो, तो 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000। तो ये एक पैटर्न पे है ना। तो वही लास्ट वाला दे दिया 1000 इंटू 10⁻⁸। लेकिन इतना ध्यान रखना 10⁻⁸ जो है वो सब में कॉमन है। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा यार? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन पे बेटा बोला है कि 1 कूलम का चार्ज रखा गया है। ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स बताना है। इस पे नेट फोर्स बताना है। तो इस पे नेट फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा यार? तो ऑब्वियसली ये जो 10 चार्ज पार्टिकल रखे हैं ये इस पे नेट फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। तो उसके कारण नेट फोर्स पूछ रहा है। अच्छा सर, ये जो 10 चार्ज पार्टिकल रखे हैं क्या ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे? तो आंसर इज यस। बट दोनों का लोकेशन, किसी का भी लोकेशन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे फिक्स्ड है ना। तो हमको क्या मानना है कि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, बट चूंकि ये फिक्स्ड है तो सब पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाला इस पे सोचो, सारे पार्टिकल ये वाला इस पे लगा रहा होगा तो बदले में ये भी इस पे लगा रहा होगा। उसी तरह से ये वाला इस पे लगा रहा होगा तो बदले में ये भी इस पे लगा रहा होगा। इसी तरह से सब लगा रहे होंगे यार। तो मुझे तो सिर्फ क्या करना है, ये इस पे लगा रहे हैं, इसके बारे में नहीं पूछा है मुझे। क्या पूछा है? ये सारे मिलके इस पे जितना लगा रहे हैं वो बताओ। तो एक तो यहाँ पे देखो तुम, सारे जो चार्जेस हैं वो क्या है? पॉजिटिव है। और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होगा मतलब यहाँ से दूर फोर्स जो लगेगा ऐसे लगेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे अगर ये दोनों की बात करें तो दूर लगेगा। ये दोनों की बात करें तो ये भी क्या लगेगा? लाइन ज्वाइनिंग के दूर लगेगा। ये दोनों की अगर बात करें तो ये भी क्या लगेगा? यहाँ से दूर लगेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो सारे चार्ज पार्टिकल इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं ना वो सब एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। तो भले हम वेक्टर सम कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर सम जो होगा यहाँ पे अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा वगैरह तो है नहीं कुछ। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एफ की वैल्यू हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं या मॉड भी लिख सकते हैं। दोनों से वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। और डायरेक्शन तो मुझे पता ही है लेफ्ट साइड। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? F1 F2 F3 डायरेक्ट, मतलब सिंपल अलजेब्रिक समेशन कर देंगे, ये इसी के इक्वल आएगा। F1 F2 F3 एंड प्लस क्या आ जाएगा बेटा? अप टू F10 तक। तो ये सारा वैल्यू आपको लिखना है। अच्छा सर, ये 10 चार्जेस है तो क्या मैं 10 तक बार बार लिखता रहूँ क्या? तो सर बहुत लेंदी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न पकड़ना होगा। जैसे अगर फोर्स लिखोगे भी सब में तो यही फॉर्मूला लगाओगे यार। कौन सा फॉर्मूला सर? K Q1 Q2 अपॉन R²। अब तुम देख लो कि सब में कॉमन चीज क्या है, वो पहले कॉमन ले लो। सब में सोचो ये तो K तो चेंज होने से रहा क्योंकि मीडियम तो सेम ही है ना। तो K तो कांस्टेंट है, यहाँ पे मीडियम सेम है तो सबके लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, एक ही वैल्यू आएगी। तो K कॉमन ले लो। तो जो तुम एफ नेट निकालोगे ना, सब में लिखोगे ना सेम फॉर्मूला ये वाला इस तरह से करके, तो K सेम आ जाएगा। K बाहर निकालो। अच्छा Q1 बेटा, Q1 क्या होगा? ये फर्स्ट चार्ज होगा। तो Q1 की वैल्यू तो 1 दिया था, तो Q1 भी सब में सेम आएगा। तुम देख लो, क्योंकि ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, तो सब में Q1 सेम होगा। Q2 सब में अलग अलग आएगा, Q1 सेम सेम आएगा। तो एक तो तुम 1 बाहर भी निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों तो बाहर तुमने निकाल लिया। आर सोचो, आर सेम होगा अलग अलग। तो सर आर अलग अलग होगा, ये देखो पहले वाले के लिए इतना, दूसरा पेयर के लिए इतना डिस्टेंस लोगे, तीसरा के लिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों के बीच फोर्स निकालो ना तो डिस्टेंस भी तो ये दोनों के बीच लोगे ना। उसी तरह से ये दोनों को निकालो तो डिस्टेंस भी ये दोनों के लिए। तो सर आर नॉट सेम, आर इज नॉट सेम।
तो यहाँ पे यही बाहर निकलेगा बेटा, बाकी सारा अंदर ही रह जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे वेक्टर सम तो वैसे भी नहीं करना है ना। तो Q2 की वैल्यू बेटा कितना है देखो, एक बार इतना लोगे, मतलब कितना लोगे 1 × 10⁻⁸, फिर एक बार लोगे 8 × 10⁻⁸। तो Q2 में क्या है ना, 10⁻⁸ वाला फैक्टर जो है ना वो कॉमन है। तो यहाँ पे मैं 10⁻⁸ भी बाहर निकाल लेता हूँ बेटा, ये सब इंटू में है ना, k × 1 × 10⁻⁸ ये सब इंटू में बाहर निकाल लिया। तो अंदर Q2 में सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और क्या बचेगा 8 बचेगा, और क्या बचेगा 27 बचेगा, है ना, और क्या बचेगा। इसी तरह से तुम जाते जाओ, तो क्या बचेगा बेटा, ये वाला बचेगा 1000 बचेगा। ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया Q2। नीचे क्या है बेटा, Q2/r² है। देखो तुमने ये दोनों कॉमन निकाला है, तो Q2/r² है, तो सब में डिवाइड करो, कितना से डिवाइड करोगे, और सब में सब कनेक्टेड है किससे, प्लस से कनेक्टेड है, तो ये भी ध्यान रखना। आर सब में लिखो बेटा, तो पहले वाले में कितना है देखो 10 सेंटीमीटर है ना, 20 30 इस तरह से। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिखे, सिंपली 0.1 है ना। तो ये आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर, फिर ये क्या आ जाएगा बेटा 0.2 का स्क्वायर, फिर ये क्या आ जाएगा 0.3 का स्क्वायर, इसी तरह से आएगा ना। एंड इसी तरह से 0.9, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 1.0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है यार, तो देख k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और ये -8 है। तो 10⁻⁹ एंड 10⁻⁻8 10 हो जाएगा सिंपल, और 9 पहले से था, तो 9 × 10 क्या हो जाएगा 90। ये पहले, ये हम लोग पूरा 90 लिख रहे हैं, ठीक है। k की वैल्यू तुम कितना रखोगे 9 × 10⁻⁹ और इंटू 10⁻⁸ पहले से, तो ये पूरा वैल्यू हमने 90 लिखा। अब देख यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब देख बेटा, ये तो सिंप्लीफाई करेंगे यार तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डेसिमल ऊपर कर लो, सब में डेसिमल ऊपर कर ले, ठीक है। और सब में डेसिमल ऊपर करेगा बेटा, तो देख एक तो लिखेगा, तो इसको क्या लिखेगा 0.1 × 0.1, यहाँ लिखेगा 0.2 × 0.2, 0.3 × 0.3। तो सब में डेसिमल ऊपर करेगा, डेसिमल को हटाएगा तो 100 कॉमन आएगा, तो 100 भी बाहर निकाल लिया, इंटू 100, ये ध्यान रखना, डिवाइडेड में नहीं, ऐसे लिखा, या जैसे यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पे लिखा इंटू 100। तो अब नीचे में क्या बचेगा बेटा सर में 1/1 का स्क्वायर, प्लस 8 को क्या लिखेगा सोच 2 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या लिखेगा 3 का क्यूब बाई 3 का स्क्वायर। तो अब देख, अब सिंपल सा पैटर्न दिखता नजर आ रहा है ना, मतलब अब हमको सबको लिखने की जरूरत नहीं है सर। अब यहाँ पे सिंपली क्या कर ले, इसका 10 का क्यूब, ये तो 10 का क्यूब ही होगा, डिवाइडेड बाई 1, सिंपल इतना ही है ना। 2 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब बाई 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेगा 10 का क्यूब ही आ रहा है सिंपल ना, तो पैटर्न मैच करेगा क्या यहाँ पे। और अच्छा, यहाँ पे तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, तभी पैटर्न मैच करेगा। तो सर ये तो 10 के इक्वल होगा, तो आंसर इज यस। तुमने तो ऑलरेडी 100 बाहर निकाल लिया बेटा, तो ये सब में तो देख डेसिमल तुम रिमूव करोगे तो 100 आएगा, बट इसमें तो डेसिमल है ही नहीं लास्ट वाले में, है ना। तो लास्ट वाले में तो ऊपर वाले से ही 2 जीरो बाहर तुमने निकाला, तो अंदर क्या बचा 1 जीरो, मतलब 10 बचा। तो 10 कैसे आएगा, 10 का क्यूब बाई 10 का स्क्वायर करोगे तभी 10 आएगा, या सिंपली पैटर्न के हिसाब से लिख दो तो वो पैटर्न भी मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सर 9000 इंटू, अब देखो बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट कर, तो ये 1 प्लस ये कैंसिल आउट कर तो 2 आ जाएगा, प्लस ये कैंसिल आउट कर तो ये आ जाएगा 3 प्लस, इसी तरह से लास्ट में क्या बचेगा 10। अब सर ये तो बहुत ही आसान है सर, एन नेचुरल नंबर का सम हम लोग जानते हैं सर, एन इंटू एन प्लस 1/2, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम देख लो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ही तो है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये एन क्या होता है बेटा, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10। तो तुम डायरेक्टली ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, या तो तुम मैनुअली ऐड कर लो, अभी जो 10 है तो तुम मैनुअली ऐड कर लोगे, है ना, बाद में अगर ज़्यादा होगा तो फिर यही फार्मूला तुमको काम देगा। तो ये फार्मूला ही मैं लगा रहा हूँ, 10 इंटू नंबर ऑफ टर्म 10 पता है, 10 इंटू 10+1 तो ये 11 हो गया, डिवाइड बाई 2 ये पूरा 55 आता है, ऐसे भी तुमको पता होना चाहिए। एंड 55 इंटू 9000 करोगे तो 55 इंटू 9 करूँगा तो 9 × 45 और 4 49, 495 इंटू
10⁻³ और ये कितना आया, ये आया न्यूटन में, क्योंकि तुमने क्या निकाल रहे हो, फोर्स निकाल रहे हो। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तुम तो 4.95, तो 2 डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट किया तो 2 पावर में शिफ्ट कर दो, तो इंटू 10⁵ न्यूटन। तो ये आ जाएगा, आपसे सिर्फ फोर्स की वैल्यू पूछा था, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 4.95 इंटू 10⁻+5, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है, पैटर्न बनाना ज़रूरी है। पैटर्न नहीं बनाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला ये याद रखो, ये सारा भी आ जाते हैं बहुत बार, है ना। जैसे यहाँ पे तो आया सिंपली एन नेचुरल, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, फिर एक तो आप स्क्वायर वाला भी याद रखो, फिर एक क्यूबिक वाला याद रखो, तो ये 3 एटलीस्ट तो आप याद ही रखो, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।